ये है कामधेनु भारत। जय श्री कृष्णा, जय गौ माता, जय गोपाल। गावो विश्वस्य मातरः। पूरी दुनिया, पूरी धरती, पूरा विश्व जब एक सूत्र में बंधता है या प्रकृति में कोई भी आपदा आती है या जब जब इस युग में किसी भी प्रकार के दानव का, दैत्यों का, राक्षसों का आक्रमण बढ़ता है, तब तब पृथ्वी केवल गौ माता का रूप ही धारण करके भगवान के पास जाती है, क्योंकि उन्हें पता है कि गोपाल, जिनके कारण धरती पे भगवान कृष्ण का नाम भी गोपाल पड़ा, वो है गौ माता। जो सारी सृष्टि के संकटों को हरने वाली है, वो है गौ माता। जो प्राणी मात्र में प्रेम और ममता का सहज में भाव भर दे, वो है गौ माता। जो वात्सल्य की प्रतिमूर्ति है, वो है गौ माता। और आज भारतवर्ष में गौ माता को केवल दूध देने का साधन बना लिया गया है। केवल लोगों को ऐसा लगता है कि जब तक गाय दूध देगी तो वो हमारे लिए उपयोगी है और उसके अलावा गौ माता की कोई उपयोगिता नहीं है। पहली बात तो मैं बता दूं कि शास्त्रों के अनुसार मनुष्य का जब जन्म होता है उससे पहले वो गौ माता के गर्भ में जाता है। जब तक गौ माता के गर्भ में हमारा प्रवेश नहीं होता है तब तक हमें मनुष्य जन्म की प्राप्ति नहीं होती। और ये सारी दुनिया जानती कि 84 लाख योनियों में केवल एक मानव योनि है जिससे हम मोक्ष की ओर जा सकते हैं, जिसमें हम अच्छे कर्म कर सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी मूक प्राणी धर्म का ज्ञान नहीं पा सकता, कोई भी मूक प्राणी शास्त्रों की बातें नहीं कर सकता। लेकिन बड़े भाग्य मानुष तन पावा क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है कि भगवान की अनंत कृपा से नदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्ण धारम, ये शास्त्रों में बताया गया कि मनुष्य तन उपयोगी है। लेकिन वो आया कहाँ से? गौ माता की कृपा से। इसलिए हम सभी गौ माता को माता कहते। दूध तो भैंस भी देती, दूध तो बकरी भी देती, गाय को ही माता क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसके गर्भ से जन्म लेने के बाद ही हमें मानव तन प्राप्त होता है। हमारी माँ हमें 2 साल, 2.5 साल, 3 साल तक दूध पिलाती है, पर गौ माता जब तक हम जीवित रहते हैं तब तक हमें दूध पिलाती है। इस दूध के अलावा भी आप सभी जानते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है कि गौ माता के गौमूत्र में गंगा, यमुना, सरस्वती इत्यादि नदियों का वास होता है। गोमय में लक्ष्मी का वास होता है। शरीर में एक एक अंग में, अभी थोड़े समय पहले मेरे गौ कथा अंक का एक सीरीज चल रहा था, तो मैं लोगों को ऑनलाइन सत्संग के माध्यम से बता रही थी। लोगों ने सुना, जाना, समझा। मैंने खुद भी इस लॉकडाउन के समय में गौ माता के विषय में काफ़ी सारा अध्ययन किया। मैं एक बार अचंभा रह गई कि मेरी उसी दरमियान में बातचीत हुई विदेश में, यूरोप की बहुत सारी जगहों में केवल लोगों की एंजाइटी को दूर करने के लिए, लोगों की मानसिक स्थिति को सुधारने के लिए उनकी गौ माता को गले से लगाया जाता है, उसके शरीर से स्पर्श कराया जाता है। वो लोग जाते हैं, सहज मात्र से गौ माता को स्पर्श करते हैं, हाथ से सहलाते हैं, गले से लगाते हैं और वो कहते हैं कि हमें बहुत अच्छा फील हो रहा है, हम बहुत पहले से अच्छा फील कर रहे हैं। केवल भारत में ही लोग पाश्चात्य की सभ्यता को अपना रहे, पूरी दुनिया भारतीय सभ्यता की ओर आ रही है। और मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ भैया आपका, जिन्होंने एक ऐसा विषय लिया कि हर एक घर में, हर किसान के घर में गाय हो, बिना दूध देने वाली गाय। क्योंकि भारतीय वैज्ञानिक और सांस्कृतिक हर तरीके से ये सिद्ध हो चुका है, एक गाय पूरे एक परिवार को पाल सकती है। हम जब कभी जाते हैं और कहते हैं देखो साध्वी जी मैं इतनी गाय पाल रहा हूँ, मैं इतनी गाय पाल रहा हूँ, तो मैं कहती हूँ बाबरे तू नहीं, ये गाय तुम्हारे पूरे परिवार को पाल रही है। तो निश्चित रूप से बिना दूध के भी गौ माता हमारे संपूर्ण शरीर, जीवन और हमारे वैचारिक जीवन के लिए हितकारी है। यही प्रार्थना करती हूँ जिस दिन भारतवर्ष में हर घर में एक एक गौ माता को रखने का संकल्प ले लिया जाएगा, गौवंश हत्या अपने आप बंद हो जाएगी और भारतीय संस्कृति पुनः उसी प्रकार से वृंदावन और गोकुल की तर्ज में आगे बढ़ने लगेगी। पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही प्रार्थना करती हूँ इसी प्रकार से गोपाल की इस धरती में गौ माता की रक्षा के लिए आप संकल्प लें, आगे बढ़े। आपकी आंखों के सामने एक भी गौ माता बिकने के लिए ना जाए और एक भी गौ माता कटने के लिए ना जाए। जय गौ माता, जय गोपाल।